नमस्कार दोस्तों, आई हैव कम अप विद माई नेक्स्ट केस स्टडी। मेरी केस स्टडी की एक प्लेलिस्ट है, बहुत बेहतरीन चली है। अब कई दिन बाद इसका वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिसके तहत मैं आपको कंसल्टेंट बनाना चाहता हूँ, आपको लाइफ के डिसीजंस मेकिंग में आसान चाहता हूँ। रियल टाइम वो है, ये सिचुएशन है, कोई काल्पनिक सिचुएशन नहीं है। तो आज का जो बहुत ही यूनिक केस स्टडी है, इट इज़ अ केस स्टडी ऑफ अ धनी परिवार विद बेटा बहू। एंड उसमें क्या इश्यूज़ आए, किस तरह के इश्यूज़ आते हैं। एंड लड़की वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ लड़कों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है खुद। ठीक है, लड़की वाले जो शादी कराते हैं ना अपनी लड़की की, अरे लड़का अच्छा होना चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए, उसकी काफ़ी लर्निंग आपको मिलेगी, इसमें प्रैक्टिकल लर्निंग मिलने वाली है। एंड आपको ये वाला समाज में शेयर करना है ताकि सबका भला हो। कुछ वीडियोस मैं कहता हूँ मत शेयर करो, कुछ कहता हूँ मैं शेयर करो। तो ये एक शेयर करने वाला वीडियो है, आपको फैमिली ग्रुप्स पे शेयर करने वाला है। और आप जो जो इस सिचुएशन से आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये तो हमने भी देखा है होते हुए, या मेरे साथ हुई है, या ऐसी हो सकती है, या मैंने किसी की देखी है, तो आईडी ज़रूर लिखना। तो स्टार्ट करते हैं कि इसमें इश्यूज़ कैसे आए, क्या आए। तो यहाँ पे मैं हमेशा अपने काल्पनिक एक्चुअल कैरेक्टर्स का नाम नहीं ले सकता, तो मैं रोहित और नेहा लेके ही बताता हूँ आपके। जो मेरे किसी को चूज़ करने पड़ते हैं नाम, तो ऐसा नहीं है कि एक्चुअल कोई रोहित नेहा है। तो रोहित और नेहा, लड़का लड़की। नेहा के पेरेंट्स ने अरेंज मैरिज करी, रिश्ता आया था किसी जान पहचान में। लड़का जो है रोहित है, बहुत ही धनी परिवार का है। धनी मतलब इन योर फेस, बड़ी कोठी, दिल्ली की, बड़ी बड़ी गाड़ी। गाड़ी ये वाली बड़े वाली कौन सी होती, मर्सिडीज़, BMW, इस तरह वाली गाड़ी, नौकर चाकर, सारी फैसिलिटीज़। और ये जो लड़की वाले हैं, ये नॉर्मल मध्य वर्गीय परिवार के हैं, और ये उस तरह के, हमारे तो धन भाग झाग के आपने ऐसे सेलेक्ट किया, ठीक है, ऐसे करके। तो इनके पास और भी रिश्ते आए थे, जैसे सबके पास आते हैं। नेहा भी काम करने वाली लड़की है, ठीक है, नेहा भी काम करने वाली लड़की। अलग अलग रिश्ते आए थे, क्योंकि कंसल्टेशन में जब इशू हुआ तो सब पूछा जाता है, बातचीत करी जाती है, सब क्लाइंट का सब कुछ पता चल जाता है। तो कई रिश्ते इनने, जैसे आदमी रिजेक्ट कर देता है किसी बेसिस पे कि नहीं लड़का तो अच्छा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, पर धन पिताजी गरीब हैं, या कुछ हैं, या इसकी 4 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, 2, सब इस तरह लोग सेलेक्ट रिजेक्ट करते हैं। फैक्ट है, और ये हक भी है। लेकिन स्टोरियाँ कैसे आगे और किसी तरह प्ले आउट कर जाती हैं, वही ये केस स्टडी है, और ये बहुतों के साथ होता है। तो अब वो जो लड़के वाले आए, उनने इनको बोला कि शादी होगी जी, आपको कुछ ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बल्ले बल्ले, लड़की वाले, शादी में पैसा नहीं लग रहा, धनी परिवार में जा रहे हैं, इससे ज़्यादा लड़की के भाग्य कैसे खुलेंगे। और क्या है, बाप तो गदगद ही हो रखा है, खर्चा नहीं कुछ, मतलब वो नहीं, इतना अमीर परिवार। क्योंकि वो आना जाना वो होता है ना, सेरेमनी होती है, या एक दूसरे को देखने जाते हैं, तो एक बार कई एड्रेसेस हिट करते हैं ना आपको, जब ऐसे दिखता है, अरे इतनी बड़ी कोठी में रहेगी नेहा, अरे गाड़ी दिखती हैं बड़ी बड़ी, ड्राइवर भी वो वाले जो वो पहनते हैं ऊपर से कैप नहीं पहनते वाइट वाले, और वो एक ड्राइवर तो हर तरह के होते हैं, पर एक वो होते हैं ना वो वाले जिनकी 25,000 तनख्वाह होती है, ठीक है, तो वो वाले। अब शादी होगी। अब कहानी में कैच क्या है ना, रोहित पिताजी के बिजनेस में ही काम करता है कुछ। तो रोहित पिताजी तो वो फैमिली रन बिजनेस बोलते हैं, उसमें कुछ काम करता है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, देखने में अच्छा है। शादी चली शुरू में जैसे चली। अब ये दोनों कपल, ये कपल आए मेरे पास, रोहित एंड नेहा की कोई खटपट नहीं थी, मैरिटल काउंसलिंग थी। रोहित और नेहा की कोई खटपट नहीं थी। नॉर्मली क्या, मैरिटल काउंसलिंग में तो हस्बैंड वाइफ की होती है, यहाँ यूनिक केस है, तभी केस स्टडी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ लेके आता हूँ ताकि नया सीखने को मिले। तो यहाँ गड़बड़ क्या थी, कोई शादी में मांग नहीं करी, चुपचाप शादी होगी, बेटा बहू में कोई इश्यूज़ नहीं है। तो मसला क्या है, परिवार धनी है, जस्ट इमेजिन। मसला ये है कि जी पैसे पिताजी से मांगने पड़ते हैं, माताजी से मांगने पड़ते हैं। वो BMW में तो सास जाती है, और वो मर्सिडीज़ में पिताजी जाते हैं। इनके लिए तो डिज़ायर ही है, और उस डिज़ायर में घर की सब्जी भी आती है। बहू रानी जी को कोई फालतू में काम ज़्यादा नहीं दिया जाता, पर बहू रानी से ज़्यादा बात भी नहीं की जाती। सास बहू पे कोई टॉर्चर नहीं कर रही। टॉर्चर ये हो रहा है कि बहू से बात ही नहीं हो रही, उसको कोई इन्वॉल्व ही नहीं किया जा रहा। सास का तो अपना ही एक रिच सर्कल है, अपनी ही किटी पार्टी हैं, अपना ही वो है।
और बेटे को अगर कहीं घूमने जाना है तो पिताजी पैसे, माताजी पैसे। वो कहते हैं हाँ बेटा कहाँ जाना है, स्विट्ज़रलैंड जाना है, ये रही टिकट। पर अभी तो 4 महीने पहले स्विट्ज़रलैंड गया था, वो चेक भी है। बेटा तू काम कर, काम में कोई उसकी तनख्वाह नहीं है। कि वो नेहा की तो 50-60 हज़ार की तनख्वाह थी, जो कि उसको बोला गया कि तू क्या नौकरी करेगी। और वो नेहा को भी लगा इतना धनी परिवार, जहाँ ड्राइवर ही 30,000 रुपये कमा रहा है और ड्राइवर ही 3-3 4-4 घूम रहे हैं, नौकर 10-10, तो 60,000 रुपये की तनख्वाह क्या करेगी नेहा। पर नेहा हुआ स्मार्ट, उसने नहीं छोड़ी फिर भी, क्योंकि शुरू में उसको रियलाइजेशन कुछ आया। अब इनका इशू ये है कि ये उस घर में रहते हैं, लेकिन इस घर में खाना क्या बनेगा, कब बनेगा, कैसा बनेगा, मेहमान कौन से आएंगे, इनके मेहमान तो आ ही नहीं सकते। इनका सर्कल, नेहा की फ्रेंड्स कैन नॉट कम टू दैट हाउस, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। बदतमीजी कुछ नहीं हो रही है, मुंह से बदतमीजी कुछ नहीं हो रही, एक स्नॉबरी है, एक नार्सिस्टिक बिहेवियर हो रहा है। अंदर से दोनों वो फील हो रहे हैं, दोनों के दोनों कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है ये। और इन्हीं की एक छोटी बहन है रोहित की एक छोटी बहन भी है, वो कभी कभी आती है, उसकी शादी हो रखी है उसकी भी, ठीक है। छोटी बहन की जैसे कई बार एज का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता तो लड़कियों की शादी पहले हो जाती है, उसकी शादी पहले होगी। उसका बड़ा आदर सत्कार होता है, दामाद का बड़ा आदर सत्कार होता है, उनको अलग से कमरा है, बड़ा घर है, तो एक डेडिकेटेड रूम हो जाता है ना कि ये तो दामाद और बेटी का, और उनके कपड़े वहाँ रहते भी हैं कि कभी आए जाएं टाइप करके, तो उनको भी बड़ी इज्जत मिलती है। पर इस कपल को नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही उसको समझ ही नहीं आ रहा नेहा को, क्योंकि यही तो चिंता का विषय है। कंसल्टेशन की फ़ीस हाई है मेरी, ऐसी फीस क्यों देने आएंगे अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम थी, बड़ी यूनिक प्रॉब्लम थी मेरे लिए, बहुत नई नई थी, आती रहती हैं इस तरह की। लेकिन इनके केस में सिचुएशन थोड़ी काफ़ी यूनिक हो गई थी, इसमें कोई प्रताड़ना थी ही नहीं सास से। इनफैक्ट प्रताड़ना ही ये थी कि नेहा को लगा कि पहली करवा चौथ होगा। देखो थोड़ा केस स्टडी के वीडियोस थोड़े लंबे हो जाएंगे, पर आपको आनंद देंगे पूरा अगर आप देखेंगे। ये कोई शॉर्ट्स की तरह मैं प्रेशर में 9 मिनट में नहीं बना सकता, धीरे धीरे ही, ये रियल लाइफ है, रियल इश्यूज़ हैं, और आप ये सब सीख के समझ के कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। प्लैटिनम मेंबरशिप ले लेंगे तो और जल्दी बनेंगे। हैप्पीनेस कोर्स भी है वहाँ पे, एस्ट्रोलॉजी, लाइफ कोर्स, ये सब और अच्छे से सिखाता हूँ, बट यहाँ पे फ्री में जितना सीख सकते हो अभी सीख लो, ठीक है। इंटरेस्टिंग बन रहा है, आपको मज़ा आ रहा है तो लिखना यार, ये स्टोरी है ये रियल वाली, MAG लिख देना यार प्लीज़, अगर जिनको मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, करवा चौथ आया तो अब लड़की की माँ तो कॉल करेगी, शादी हो रखी है, आपको पता है लड़की की माँ को दिन में 6 बार कॉल करने होते हैं, क्या है, कैसा है, क्या चल रहा है, सब ससुराल में ठीक है ना, ठीक है ना, अरे कुछ ज़्यादा ही ठीक है, पूछती ही नहीं। करवा चौथ हो रहा है तो जैसे कुछ पंजाबी फैमिली होती है, ये होती कुछ लेना देना सिद्ध, वो कुछ बोलते हैं, टर्म्स क्या बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखना। वो सास की तरफ से कुछ नहीं तो होता है ना कि हम दोनों उठेंगे, सुबह कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर शाम तक चलेगा, फिर मैं अपने उस ससुर जी के लिए रखूँगी, फिर तेरे लिए, तेरा पहला करवा चौथ है, पहला करवा चौथ फंक्शन, और बहू को ये आज तूने पहला खाना बनाया, आज तेरे को ये दे रहे, कुछ नहीं यहाँ पे सास अपनी मस्त है, कंट्रोलिंग इन द टर्म्स ऑफ कि ये मेरा हाउस है, वो क्लियर है, बेइज्जती नहीं करती पर इन्वॉल्व भी नहीं है। तो ये मतलब नेहा को ऐसा लग रहा है, हाय मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरी रैगिंग भी नहीं हो रही, मेरी इज्जत भी नहीं हो रही, ये सास बहू का गेम भी नहीं हो रहा। और फिर धीरे धीरे इनकी सेल्फ एस्टीम लो होती चली जा रही है। अगर आप इनका केस नॉर्मली देखोगे तो कहोगे कि यार क्या पागल बेवकूफ़ कपल हैं, क्या तकलीफ़ है तुम्हें, पर तकलीफ़ बहुत है अगर ढंग से सुनो तो, अगर आप समझो तो। वो बहुओं को वो वाली तकलीफ भी बहुत हो जाती है जब सास बोलती है कि मेरे गेस्ट आए हैं, तू चाय दे, तू आ, तू इनको नमस्ते कर। यहाँ वाले केस में सास की रिश्तेदार आते हैं, सास की फ्रेंड्स आती हैं, ये बहू को मिलाती भी नहीं कि वो बहू डार्लिंग तू ऊपर से आ मतलब टू सच एन एक्सटेंट, क्योंकि इन्हीं ने बताया ना मेरे को सारे केस, टू सच एन एक्सटेंट कि वो मुंह दिखाई का कंसेप्ट होता है ना, कि पड़ोसी वड़ोसी रिश्तेदार या शादी के बाद ऐसे आते रहे, भी बहू है, मुंह दिखाई है, कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं। कहते हैं हमारे नहीं होता, ये क्या पैसा लेना, हम तो धनी हैं। कई बार धनियों के अलग काम होते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास वालों ने शादी कर ली। अब वहाँ आप ये देखो इसके, और ये जो लड़की है नेहा, ये कोई अपने दिमाग से थोड़ा चल रही है, इसको भी सिलेबस क्या पता शादी का क्या होता है, सारा सिलेबस इसकी माँ बता रही है। माँ कौन है, नॉर्मल मध्यवर्गीय परिवार, शादी होगी बड़ी हाई फाई जगह, वहाँ कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब जो ये सोच रहे हैं
कि तेरे को दिया सास ने, तूने कुछ दिया, सास को इससे कुछ चाहिए ही नहीं, सास के पास तो कमी ही नहीं किसी की। तो अब ये उसको कुछ दे के फीलिंग ले नहीं सकती। नॉर्मली होता है ना सास बहुओं में होता है कि भी कोई तीज त्योहार आया, कुछ आया तो सास के लिए साड़ी आई है, लड़की वाले आए हैं, कुछ फल फ्रूट लेकर आए हैं, कुछ। यहाँ तो वो कुछ है ही नहीं। आप तो मतलब सूरज को दिया दिखाना है, मतलब ये तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा करोगे। और उल्टा भी कुछ नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं हो रहा कि चल ये अमीर है तो सास बोल रही है कि चल ले 5 तोले का सेट है, आज तेरे लिए साड़ी है, आज यहाँ फंक्शन है, आज मैं वहाँ जा रही हूँ। अच्छा, ये अपनी शादियों में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो वो ये चले जाते हैं, ये इसको नहीं पूछते। ये अब ये फील कर रही है कि यार मतलब मेरी क्या वो है, मतलब आप ये देखो, ये स्टोरियाँ प्ले आउट करती हैं। अगर आप बकिंगहम पैलेस में चले जाओगे और क्राउन सीरियल था, प्रिंसेस डायना की स्टोरी देखोगे तो पता नहीं आपको, जिनने देखी है आप कितना आइडेंटिफाई करोगे। ये बहुत बड़ी सीख है जो आप धनी परिवारों में शादी करवा रहे हो लड़की वालों, ऐसे ही मुँह उठा के कि भाई लड़की बहुत खुश रहेगी। लड़की खुश नहीं है। हाँ, एसी चलता है वहाँ पे, पर उसको भी कई बार टोक दिया जाता है क्योंकि वो उसके सारे कंट्रोल भी नीचे ऊपर हैं। और वहाँ सुबह इतने बजे उठा जाएगा, इतने बजे हल्ला गुल्ला शुरू हो जाएगा। फिर वहाँ ऐसे घरों में फिर स्वामी जी और गुरुजी भी आते हैं। अमीर लोगों के सबके गुरुजी होते हैं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, बहुतों के, ठीक है। गुरुजी तो मेरे को बोलते हैं पर मैं किसी का पर्सनल गुरुजी नहीं हूँ, ठीक है। मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ, ठीक है। नॉर्मल गुरुजी फॉर ऑल टाइप्स, ऑन हायर, नॉट स्पेसिफिक टाइप कि तुमने मुझे खरीद लिया। वो आते ना, पर वो होते हैं ना एक गुरुजी, वो घर में आते हैं टाइप्स वाले, गुरुजी आए, वो वाला कंसेप्ट भी है। गुरुजी आए तो गुरुजी सब कुछ है, ठीक है। वो आके कुछ भी अपना कर आके चले जाते हैं, ठीक है। उनकी बड़ी सेवा और ये सब कुछ हो रहा है। अब ये लड़की को कुछ नहीं समझ में आ रहा, और लड़का जो है उसको, वो बार बार जाता है, थोड़ी लड़ाई झगड़ा भी होता है माँ बाप के, माँ बाप सुना देते हैं उसको कि ये तो हमारा घर है, ऐसे ही चलेगा, जो है ये ऐसा ही है और काम करना पड़ेगा। तो फिर अब ये सब सुनने के बाद कंसल्टेशन में क्या रह जाता है, ये तो हो ही रहा है, क्या सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन में जैसे मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा भाई सुनो, तुम वहाँ क्यों रहते हो? हाँ वहीं रहेंगे, और कहाँ रहेंगे, क्यों, किराए पे लेके रह लो। और मैं कहा तू रोहित, तेरे को तू नौकरी करेगा, MBA सारी कर रखी, पढ़ाई लिखाई, तो कितने की तनख्वाह मिल जाएगी तेरे को? लाख की तो मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी, मैं ले ले। पर पापा का बिजनेस कहाँ है? पापा ने तो 40 साल जीना है, माँ ने 50 साल और जीना है। फिर पापा आपके मतलब 50 साल के हैं, 50-52 साल के हैं, आप 25-26 साल के हो, ठीक है। माता जी तो और 47 ईयर्स की हैं, माता जी ने 50 साल जीना है, हमारे बाद आपका है, वो हमारे बाद 50 साल बाद होने वाला है। मैं कहा अगर आपकी सेल्फ एस्टीम ही नहीं है तो आप छोड़ के जाओ, हिम्मत दिखाओ, आप बताओ कि मेरे को ये ऐसे ऐसे तकलीफ़ है, मैं इतना काम करता हूँ। वो जाने का दम नहीं है। नेहा जो है भाई, शादी तो ये कोठी देख के हुई थी, वो BMW देख के हुई थी, मर्सिडीज़ देख के हुई थी। वो वैसे भी नहीं मिल रही, मर्सिडीज़ BMW में बैठने को नहीं मिल रहा, क्योंकि एक सास की एक उसकी है। वो डिज़ायर में तीसरी गाड़ी जैसे हो जाती है, तीसरी चौथी छोटी छोटी, वो तो डिज़ायर सब्जी जिसमें जाती है, जिसमें वो बटलर साहब जाते हैं, उसी में घर की बहू जाती है। गाड़ी तो वो भी अच्छी है डिज़ायर, और वो भी ड्राइवर ही लेके जाता है, तीसरा ड्राइवर भी है। पर वो वाले ड्राइवर टोपी नहीं पहनता, वाइट वाली टोपी नहीं पहनता। मैंने पूछा ये थोड़ा मजाक करने के लिए ताकि लाइट रहे, मैंने कहा वो तुम्हारा वाला ड्राइवर वो पहनता नहीं, हमारे वाला नहीं पहनता, ठीक है। तो मैंने कहा तुम दम दिखाओ, तुम दम नहीं दिखा सकते तो ऐसे टुकड़ों में पढ़ लोगे। ये चीज़ें हो रही हैं। लड़के में दम ही नहीं जाने का अपना, कहीं भी जाएगा 25,000 30,000 रेंट। बड़े शहर में कहीं भी 25-30 हज़ार से कम रेंट हो तो आप बता दो। वहाँ पर वो सो कॉल्ड उन पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन अत्याचार में भी वो 14 बाय 16 फुट के कमरे में रहते हैं। मैंने पूछा साइज़ क्या है, मैंने कहा काउंट करके दिखा, टाइल काउंट करके ना, 7 इधर हैं और 8 इधर हैं, साइज़ तो पता नहीं चलता ना, फीता। मैं कहा टाइल काउंट कर, जिस तुम्हारे में अत्याचार हो, मैं 14 बाय 16 फुट का कमरा तो तुम्हें मिलेगा नहीं, 9 बाय 6 फुट का बाथरूम तुम्हें मिलेगा नहीं। मैं कहते चलो अलमारी मिल रही हो तो नहीं मिलेगी नहीं, चलो तुम्हारा ऊपर का है, ठीक है, ऊपर का है, ऊपर जैसे नीचे ज़्यादा बना रहता है, सब कुछ नीचे रहते हैं वो पेरेंट्स, वो ऊपर रहते हैं, प्राइवेसी भी है। मैं कहा प्राइवेसी भी है। और मैं कहा तुम्हारी एक छुटकू किचन है, किचनेट टाइप है, हाँ वो भी है, एक छुटकू सी लॉबी भी है,
जहाँ आप बैठ सकते हो, किसी को बुला सकते हो। मैं कहा तुम अपना खाने का तुम दुखड़ा रो रहे हो, तुम बना, क्योंकि अब वो थोड़े 50 ईयर्स के बाद आप खाना थोड़ा अपने हिसाब से खाते हो ना, सारा वो चने भटूरे तो नहीं खाते, ठीक है, रोज़ राजमा चावल चने भटूरे। तो मैं कहा तुम बना ले अपना। बनाना नहीं है नेहा को, वो कुक तो नीचे है, नीचे वो वाले कुक हैं, वो जो ऊपर वो टोपी पहन के और वो ऐसे वाले क्या होते हैं वो एप्रन पहन के, वो वाला कुक है। वो सैलड काटेगा, ये काटेगा, पर भैया वो चटकारे वाला खाना बनता नहीं। अलग अलग बनाने नहीं देती सास भी, कि भाऊ रानी से पूछ लो, उनको जो चाहिए उनका अलग बनेगा ना। बनेगा तो वही जो बनेगा, नीचे आके खाना है, नहीं तो अपना ऊपर बना लो। ऊपर क्यों नहीं बना सकते तुम अपने 4 बर्तन रख के अपने सैंडविच, अपना चना भटूरा, अपना स्विगी जोमेटो से बना लो, बाहर खा लो, ये कर लो। तुम्हें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है एक जनरेशन को। अब बोल रहे नहीं ये तो गलत तो कर रहे हैं, क्या ऊपर लेके जाएंगे, उनकी मर्जी। वो कोठी सास के पति की है, वो गाड़ियां सास के पति की हैं। जब आप शादी कर रहे थे तो आपने क्या सोचा था, वो लड़के को क्या, लड़के की क्या सैलरी थी, नहीं बिजनेस का पार्ट है, नहीं उसकी अपनी नेटवर्थ कितनी है। मैंने रोहित से पूछा तेरी नेटवर्थ कितनी है। नेटवर्थ क्या होता है, आपके एसेट्स माइनस योर लाइबिलिटीज़। उसकी लाइबिलिटी ज़ीरो, उसके एसेट्स ज़ीरो, और नेटवर्थ उसके बैंक में 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बस। और वो सिंपल सा है कि बेटे का, हाँ तेरे को क्या चाहिए, तेरे को क्या चाहिए, हमारे पास तो तेरा ही है, तेरे को क्या चाहिए, अच्छा वहाँ घूमने जाना है, 20,000 ले जा। और फिर जो 5 दिन बाद फिर मांगोगे तो फिर कहेंगे अभी तो मांगे थे तूने, ये बहू रानी आई है इसको, क्योंकि ऑडिट हो गया ना आपका। अगर आप किसी को मान लो तनख्वाह दे दो फैमिली बिजनेस में 2 लाख रुपए, 2 लाख तो डिजर्व करता है, काम करता है, सुबह शाम करता है, तो 2 लाख में अब आप पूछोगे नहीं कि तू इसका क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, SIP कर रहा है, लड़की अपनी बीवी घुमा रहा है, गिफ्ट ला रहा है, सास ससुर को ला रहा है। पर आपको 2 लाख रुपए ऐसे मांगने पड़ जाएं कि जितनी ज़रूरत है मांग, तो वो कई बार मूड अच्छा होता है तो मिल भी जाता है। जैसे वो बेटी आती है तो बेटी को कुछ दे रहे होते हैं, चल तू भी ले ले, पर वो बख्शीश सिस्टम चल रहा है। बख्शीश सिस्टम में हाउ कैन यू सर्वाइव एज ए मैन, एज ए वाइफ, मतलब आप बहू रानी हो, यू कैन नेवर सर्वाइव। मतलब ऐसा पति की, मतलब घर तो बहुत बड़ा है, कपड़े लेने हैं, साड़ी लेनी है, जीन्स लेनी है, तो वो तो सब पता चल जाएगा ना आप क्या ले रहे हो। मतलब अगर आप एक 6,000 रुपये का टी-शर्ट खरीद रहे हो, 10,000 रुपये का टी-शर्ट खरीद रहे हो, 15,000 रुपये के आप स्पोर्ट्स शूज़ खरीद रहे हो, उसका ऑडिट हो रहा है डेली बेसिस पे। क्या लेना है, जूते लेने हैं। अब जूते इतने धनी परिवार के हो तो कैंपस के पहन के नहीं घूम रहे, आप एसेक्स के पहन के घूमना चाहते हो, अब उसके 15, 16, 17,000 के आते हैं आपके। आप वो टी-शर्ट वो 18-20,000 की भी पहनना चाहते हो, आती हैं जो घोड़े घोड़े कूद रहे होते हैं जिनमें, ठीक है। तो अब वो आप लोग हैं तो वो कहेंगे कि अभी तो ली थी एक, अब वो कहता है कि एक ली थी, 2 ली थी, मतलब धुलती भी तो है। तो मतलब ये कन्फ्रंटेशन हो रही है, मज़ा नहीं आया। मैं कहा छोड़ दे फिर, अपनी औकात के हिसाब से रहे, वो दम नहीं छोड़ने का। तो आई एम नॉट गोइंग टू से कि वो उनने मेरी बात मानी, मैंने फॉलोअप किया, उनने कोई मेरी बात नहीं मानी। मैंने बोला कि लाख रुपए की तनख्वाह ले, तेरी 60,000 रुपये की तनख्वाह है, 1,60,000 हो जाएगी, अपना अलग घर करो, अपना अलग रहो, आओ जाओ, और अपनी सेल्फ एस्टीम करो और अपने संबंध अच्छे बना के रखो, और डोंट फील एंटाइटल्ड। थोड़ा अजीब तो है कि पेरेंट्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं पेरेंट्स की पैरवी नहीं कर रहा, लेकिन भाई पेरेंट्स का धन है, उनकी मर्जी, उनका यूँ होता होगा कि भी ये एक तरीका है। तो अब उसमें अब वो पेरेंट्स कह रहे हैं, पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस है, अब मैंने उनसे बात नहीं करी बट अज्यूम कर रहा हूँ, पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस है कि हमने लड़की ली, हमने तो इसके बाप की शादी में चवन्नी नहीं खर्च कराई, इनफैक्ट रिसेप्शन और कम शादी हमने ऑर्गेनाइज़ करी क्योंकि हमारा सर्कल था, हमने इनको हनीमून के पैसे दिए, सारा घर हम चलाते हैं, इनको किराया नहीं देना, इनको बिजली का बिल नहीं देना, इंटरनेट का नहीं देना, इनको ठीक है गाड़ी दे रखी है, डिज़ायर दे रखी है, BMW नहीं देते हम, ठीक है, पर डिज़ायर तो दे रखी है इनको, और वो ड्राइवर के साथ जाती है, उसका पेट्रोल भी हम ही डलाते हैं, उसकी इंश्योरेंस भी हम ही देते हैं, उसकी मेंटेनेंस भी हम ही कराते हैं। अगर ये सब दूध का बिल, इसका बिल, खाना, ठीक है खाना उस तरह का नहीं बनता मिर्ची वाला, और वो पूरे टाइम उस तरह नहीं मिलता, वो जब गुरुजी आते हैं तब मिलता है उनको कोई पर्टिकुलर डे के दिन उस तरह का हलवा शलवा पूरी और तेल वाला। पर इनको करना क्या है, इनको तो कुछ भी नहीं करना, 1 रुपये का खर्चा नहीं है। तो मैंने बोला भी पिताजी से कुछ तनख्वाह वंखा की बात कर ले,
कि भाई तेरे से अलग नहीं होती तो तनख्वाह की ले ले। और वो जैसी तनख्वाह की बात करें तो कितनी तनख्वाह दे पिताजी, क्योंकि काम कितना करता है, एक्चुअल में कितना करता है। क्योंकि जब वो बात करने की बारी आई, मैंने ज़्यादा कुरेदा तो मैंने बोला तुम्हारा हनीमूनिंग पीरियड चल रहा था तो कितने बजे दफ्तर जाता था? 12 बजे, 1 बजे, फिर आ जाता था। तो पिताजी, आई अज्यूम अगेन बिकॉज सारी बातें सच नहीं बताते, पिताजी भी इंटेलिजेंट होंगे, नई नई शादी हुई है, ठीक है, मता अगर कोई एम्प्लॉई हो आप किसी के तो आप ये बोल सकते हो मेरी नई शादी हुई है जी। हाँ नई हुई है, कितने दिन हो गए ना, 15 दिन। तो 15 दिन में तो शादी पुरानी हो जाती है, और क्या एम्प्लॉय क्या नई शादी करता रहेगा? 5, 10, 15 दिन, 20 दिन छुट्टी। तो द थिंग इज़ कि नई जनरेशन जो है, मामला ख़राब है। और ये इस घर में नेहा कभी खुश मुझे लगता नहीं रह सकती है, क्योंकि आगे बच्चा भी होगा, एक्सपेक्टेशंस होंगी। और जो होता क्या है, पेरेंट्स अगर बहुत बराबर टाइप हैं तो जो लड़की आती है, सिंस वो साथ नहीं रहती, उसको रोज़ खाना खाने को नहीं मिलता, उसको नौकर चाकरों का सुख रोज़ का नहीं मिलता, वो घर में नहीं रहती, वो अपना कहीं किराया देती है, बिजली का बिल देती, तो पेरेंट्स बराबर करने के चक्कर में अपने मन में कि भाई मैं इसको 20 लाख का सहारा लगा रहा हूँ घर में रख के, खाना पीना और ऐसा, तो वो उसको भी कुछ देते होंगे। अब इनको उससे भी चिढ़ है क्योंकि इनको वो नहीं मिलता। तो मैंने इनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ना लगे, मैंने बोला यार एक चीज़ बताओ, उसको उसने सूट दे दी, साड़ी दे दी, ये दे दी, वो दे दी, कितने की दे दी? 2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की। तुम्हें ये पालने लग रहे 30,000, जो जहाँ तुम रहते हो उसका रेंट ही 80,000 रुपये है। जिस एरिया में तुम रहते हो, अगर उस एरिया में तुम्हें उतनी कम अकोमोडेशन में रहना पड़े, और तुम महाघटी अकोमोडेशन में भी कहीं जाओ, छुटकू से 2 BHK, तो 25-30 हज़ार कहीं भी देने पड़ेंगे तुम्हें, दिल्ली एनसीआर में कहीं चले जाओ। मेड का किराया, सर्वेंट का किराया, खाने का किराया, इसका उसका, मैं कहा नानी याद आ जाएगी, गुजारा नहीं चलने वाला। बट मैंने नेहा को बोला तू अपनी 60,000 की नौकरी करती रहे अपनी उसके लिए। पर अब वो जो पेरेंट्स को खुशी होनी चाहिए लड़की के कि हम आएंगे कभी कुछ ऐसे फंक्शन में, वो होती नहीं, मिलते ही नहीं उससे। तो लड़की वाले वो, अब उसको ये शिकायत थी ना, ये नेहा की शिकायती प्रोग्राम थे, ठीक है। तो शिकायती प्रोग्राम मैंने कहा कि यार हस्बैंड वाइफ के तो बहुत इजीली रिजॉल्व हो सकते हैं समझा के, मैं तुम्हें सोल्यूशन दे रहा हूँ, तुम खुश नहीं हो उस घर नंबर सो एंड सो में, उस घर को छोड़ दो। तुम क्यों उनके टुकड़े पे पल रहे हो? और अगर टुकड़े पे पल रहे हो तो फिर यू विल बी ट्रीटेड क्लोज टू लाइक ए डॉग। समझो इस बात को। क्योंकि नेहा की मम्मी आती है कभी, तो वो आती हैं जिन समधन से मिलेंगे, समधन इज़ नॉट इंटरेस्टेड, तू आई है अपनी बेटी से मिलने जा। और ऊपर है वो जिसको बार बार वो छोटा कह रहे हैं, वो 1000 गज के अंदर बनी कोठी में वो चीज़ अभी, मतलब आप सोचो 1800 स्क्वायर फीट चीज़ है जो इस पर ये नेहा और रोहित रह रहे हैं। कहने को कहते हैं 2 कमरे, अरे मेरे 14 बाय 16, और वो इतने बड़े बड़े कमरे, इतनी बड़ी किचनेट और बाथरूम और वो स्टोर, वो कोई छोटा नहीं है। हाँ वो नीचे वाली कोठी के कंपैरिजन में छोटा है, लेकिन तुम एक हस्बैंड वाइफ हो, तुम्हें 2 कमरे मिले हुए हैं, इतनी कोठी और सब कुछ मिला हुआ है, गाड़ी पार्किंग, ये फलाना धमकाना। पर वो ऐसा ऐसा हो जाता है कि वो नेहा की मम्मी आएगी तो रह नहीं सकती टाइप्स। तो क्यों रहना है नेहा की मम्मी को? रहना है तो फिर रहो अपने अलग घर में। सास मिलने नहीं आती, क्यों मिलने आए? लड़के की माँ लड़की की माँ से क्यों मिले? लड़की की माँ आई है, मिल के जा अपनी बेटी से, नहीं इंटरेस्ट सास का मिलने का। हाय, अब वो प्रॉब्लम क्या है ना, सेंसिबिलिटीज चेंज होगी। रिच लोगों की सेंसिबिलिटीज अलग हैं, खराब नहीं है वो, और मिडिल क्लास की सेंसिबिलिटीज अलग हैं, वो मिसमैच है। तो जब शादी कर रहे थे तो आपको तो पता ही नहीं था ना अमीर लोग कैसे रहते हैं और कैसे सोचते चलते हैं। आपने तो सोचा था ये सब कुछ भोगने को मिलेगा, मिल भी रहा है, लेकिन या तो 100% नहीं मिल रहा, या उस पर कंट्रोल्स हैं, या वो सेंस ऑफ वो नहीं आ रही कि मेरी है। क्योंकि उसके अंदर तो पर्दे भी लगे हुए हैं, पेंटिंग भी लगी हुई है, वो घर मैंने अंदर से देखा उनका वीडियो कॉल पे, तो वो उस पर खुद अपना कुछ लगा नहीं सकते। अपनी छोटी एक आधी शादी की फ़ोटो लगा लो या कोने में लगा लो, बाकी सब लगा हुआ है, सोफ़े लगे हुए हैं, सब कुछ अच्छा है जैसे धनी लोगों का होता है। पर उसमें नेहा को घर घर खेलने की फीलिंग नहीं आ रही। ये मैसेज है समाज के लिए केस स्टडी, ये समाज के लिए केस स्टडी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी बेटी खुश रहे बिकॉज आपने धनी परिवार में डाल दिया। बिकॉज दामाद करता क्या है, विल डिफाइन द हैप्पीनेस। एंड कई बार खुद का स्ट्रगल करके, खुद की गाड़ी खरीद के, खुद की अमेज होंडा सिटी खरीद के सुख ज़्यादा मिलता है। क्योंकि वो पेरेंट्स कहते हैं कि तुम कर लो कहीं, तुम अपना कमा लो,
किसी पिताजी ने कनपट्टी पे बंदूक नहीं लगा रखी रोहित के कि तू कंपनी में काम कर? मैंने पूछा उससे, उसने उनने नहीं लगा रखी। वो उसने खुद ही, मतलब यहीं मज़े आ रहे हैं, बाहर तो कोड़े पड़ेंगे, कहीं भी जाएगा, प्रेजेंटेशन देनी है, डेडलाइंस है, टारगेट्स हैं, सब सारे टंटे करने पड़ेंगे। शनिवार एतवार काम है। यहाँ पिताजी की तो अय्याशी है, चले गए, नहीं गए, कुछ कर लिया, नहीं करा। तो प्लीज़ जब भी आप शादी करें बेटी की, तो भी वेरी वेरी श्योर कि दामाद की स्टैंडिंग उसके अपने दम पर कितनी है, क्योंकि जो दामाद का है वही बेटी का हो सकता है, ससुर और सास का नहीं। जैसे कि लड़की की माँ बाप का कोई फ़ायदा नहीं है दामाद को। अगर लड़की की माँ बाप के पास एक 25 करोड़ की कोठी है, तो दामाद जी उसमें आके नहीं रह रहे, उनको अपना ही स्ट्रगल करना है। तो लड़की के माँ बाप का जो धन है वो भी कई, क्योंकि इससे मैं ये केस स्टडी को मतलब रिवर्स भी कर सकता हूँ, रिवर्स वाली भी हैं, जहाँ लड़कों ने सोची थी कि लड़की धनी परिवार के, कुछ फ़ायदा हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा, वो एक टाइम कार मिल गई आपको कोई ठीक ठाक सी शादी पे, एक आधा थोड़ा कपड़े कुपड़े मिल गए, थोड़ा अंगूठी वंगूठी सोना वोना मिल गया कुछ आपको, बस वो हो गया, उसका कुछ नहीं है। उनका बेटा है, वो उन्हीं को देंगे बाद में, उनकी भी बहू आएगी, उनने भी अपना सेटिंग करनी है, उनका भी बुढ़ापा है। तो धनी परिवार में तो आपने शादी कर ली अपने आपकी, और वो बेटी आई है धनी परिवार वाली, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है वो। अब वो ऐसा है कि जैसे आपने वो फ्लैट ले लिया कोई बहुत ही महंगे कॉन्डोमोनियम में, और वहाँ 7 रुपये पर फुट देना पड़ रहा है आपको, और आपकी जान निकल रही। या आपने गलती से, गाड़ी तो मिल गई आपको ससुर जी की, पर वो उसकी इंश्योरेंस तो आपको अगले साल पे करनी है ना, पहले साल की पे करके भी दे दी उनने, पर दूसरे साल की तो आपको पे करनी है ना। 15% डिप्रिशिएशन के बाद भी उसकी कॉस्ट इतनी आती है कि आपकी जान निकलती है। फिर आप सोचते हो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही कराऊँ या ये वाली कराऊँ, आपको फिर वो उसकी मेंटेनेंस में, उसका हेडलाइट चेंज होती है तो 60,000 रुपये खर्चा आता है। तो ऐसी गाड़ी मत खरीदो ना, फिर ससुर जी को बोलो कि कुछ और ही दे दो यार, कैश में ही दे दो, कुछ घर वर ले लेंगे हम, तो इतना ही देना है, कार मत दो। पर कार तो बेटी को दी घूमने के लिए, बेटी का अपना टशन है। तो काफ़ी एटीट्यूड में रहते हैं लोग, और उतना मिलता नहीं, मैं बता रहा हूँ। शादी तो आपने कर ली धन लेके, पर वो आपका है नहीं, वो छलावा है, माया है, राहु है, झाग है, धुआं है, हाथ में नहीं आ रहा। मिसमैच मैरिज है। करो अपने अपने दम पे शादी करो, और कोई अमीर से करो, गरीब से करो, जो आपकी औकात है वही आपकी औकात है, उतना ही देखो। ये दिस इज़ द लार्जर मैसेज। आई होप देर आर लॉट ऑफ टेक अवेज फ्रॉम दिस केस स्टडी। आप लिखो आपका टेक अवे क्या था। मेरा टेक अवे ये है, मैं आप लोगों को अगर समराइज़ करूं, कि जस्ट डोंट गो बाय कि पैसे की चाहिए चाहत, मैं भी मना नहीं कर रहा, हर इंसान चाहता है कि मेरी बेटे की या बेटी की बहुत ही धनी अच्छे संपन्न परिवार में शादी हो, ये है। बट मैं ये कह रहा हूँ, ये अज्यूम कर लेना कि वहाँ शादी होकर वो खुश रहेगा या उस संपन्नता का आपको धेला भर भी फ़ायदा हो जाएगा, वो गलत है। तो ये शायद चाहत भी हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फ़ायदा होता ही नहीं है, नहीं होता फ़ायदा, इज़ द मैसेज, नहीं फ़ायदा होता। और आयरनी ऑफ इनहेरिटेंस पे भी वीडियो बन चुके हैं, मैं दोबारा फिर बना दूंगा। नहीं मिलती इनहेरिटेंस भैया आजकल। पहले माता पिताजी 50, 55, 60 में जाते थे, अब सब 85, 90 में जाते हैं, वो अच्छी चीज़ है। मैं किसी के जल्दी मरने की प्लानिंग वो नहीं कर रहा कि ऐसा हो जाए, पर वो जो 90 में जाएगा वो 90 में छोड़ के जाएगा, और 90 में जब 85 साल की महिला को छोड़ के जाएगा जो 95 साल जिएगी, तो वो और 10 साल डिले होगी। तो आपके धोरे कुछ नहीं आएगा, आपके दांत भी निकल जाएंगे, आपके बच्चों की शादी होकर उनके बच्चे भी हो गए होंगे। तो ये फिर बोलेंगे यार ये करा क्यों, मैंने इतना क्यों झेला, मैं किसी से भी कर लेती। तो हाँ, अब वी आर टॉकिंग। शादी करो जो आपसे आपको खुश रख सके, आपको जो आप हो उसको बेटर कर सके, आपको लिफ्ट करा सके, बजाय किसी पे लटकने के। क्योंकि हो सकता है जिस पे आप लटक रहे हो वो किसी और पे लटक रहा है, और वो लटकाना नहीं चाहता, और वो रस्सी ऐसे काट दे, फिर ऐसे फंसे पड़े हो। ऐसे बहुत कपल्स हैं, बहुत पीड़ा का विषय। कैसी लगी केस स्टडी बताना। इस तरह का कंटेंट यूट्यूब पे नहीं बन रहा है। सब्सक्राइबर्स इन्फो वेबिनार ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप कभी वेबिनार्स पे चर्चा करने के लिए। एंड प्लैटिनम मेंबरशिप लेना चाहते हो तो प्लैटिनम मेंबरशिप भी ले सकते हो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इसको इंडिया नीड्स टू डिस्कस वाली चीज़ है। ये फालतू में धर्म पे और पॉलिटिक्स पे चर्चा कर करके, ये रियल लाइफ है, इस पे चर्चा क्यों नहीं करते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
थैंक यू वेरी मच।